शास्त्र एजुकेशन आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं घूर्णन गति से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास ऑफ 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड रेडियस 1 मीटर अबाउट 1 of its डायमीटर। तो आपको क्या करना है कि हमें एक गोला दिया हुआ है तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। तो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के समान रूप से वितरित द्रव्यमान और 1 मीटर क्यूब त्रिज्या के गोले का व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए 0.33 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 0.50 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 1.40 किलोग्राम पर मीटर केजी पर मीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी आपका है 1.67 किलोग्राम पर इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि मास जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है वो 1 kg पर मीटर क्यूब दिया। इसका मतलब ये मास डेंसिटी है रो, और रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम मास निकालेंगे। आपको पता है मास जो होगा m इक्वल टू रो भी होता है। आप कह सकते हो मास m इक्वल टू रो इंटू वी, और वॉल्यूम होता है गोले के लिए 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो आप कह सकते हो, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा रो गुणा 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब। तो जो गोले का द्रव्यमान m होगा वो होगा रो गुणा 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे हमको r का वैल्यू 1 दे रखा है और रो का वैल्यू भी 1 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण किसके सापेक्ष, गोले के व्यास के सापेक्ष। और गोले के व्यास के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो होता है I इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। तो यहाँ से m का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो I का वैल्यू हो जाएगा I इक्वल टू 4/3 रो इंटू पाई आर की पावर 5 हो जाएगा। ये यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो रो का वैल्यू हमको 1 दे रखा है, आर का वैल्यू भी 1 दे रखा है, तो 1/5 एक ही रहेगा। तो जो हमारा आंसर होगा 4/3 पाई के बराबर हो जाएगा। तो आई क्या होगा 4/3, कह सकते हैं आई बराबर 4/3 इंटू पाई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर, तो पाई का वैल्यू 3.14 इसमें रखेंगे तो ये 1.67 आता है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, 1.67 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर ए सर्कुलर रिंग ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड डायमीटर 0.2 मीटर. It is making 20 rotation per second about an axis passing through its center and normal to the surface. The value of angular momentum. तो यहाँ पे हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन अगर हम देखते हैं तो हमें दिया हुआ है 1 किलोग्राम द्रव्यमान और 0.2 मीटर व्यास के एक वृत्ताकार बल्ले पर विचार करें। इसके केंद्र से गुजरने वाली और तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष ये 20 चक्कर प्रति सेकंड लगा रही है। तो कोणीय संवेग का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमको दे रहा है कोणीय संवेग हमको निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। तो आप पता है कोणीय संवेग होता है L इक्वल टू आई ओमेगा। तो यहाँ पे हमको आई और ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। और आपको पता है कि रिंग, सर्कुलर रिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो वृत्ताकार वलय है, तो वृत्ताकार वलय का जो आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण, तो आई इक्वल टू होता है mr स्क्वायर, ठीक है। और ओमेगा हमको निकालना, तो यहाँ पे हमको जो दिया 20 रोटेशन पर सेकंड दिया हुआ है, मतलब इसकी जो आवृत्ति है, तो f इक्वल टू हम कह सकते हैं f इक्वल टू 20 हर्ट्ज। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है 20 हर्ट्ज। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे mr स्क्वायर,
और f से हम ओमेगा निकाल लेंगे तो ओमेगा हो जाएगा 2πf। तो यहाँ से इसके ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है 2.512 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 0.4 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 1.256 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और ऑप्शन डी 0.2 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हमने अभी बताया फॉर्मूला मोमेंट जो इसका जो कोणीय संवेग होगा L इक्वल टू आई ओमेगा और I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा 2πf इंटू 2πf। तो यहाँ पे m का वैल्यू हमको 1 किलोग्राम दे रखा है और हमको व्यास दे रखा है 0.2, तो जो त्रिज्या हो जाएगी r वो 0.1 हो जाएगी। तो 0.1 का स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे इंटू 2π, तो 2 इंटू 3.14 और हमको f दे रखा है 20। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 1.256 kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम देखते हैं ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए रॉड ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास पर यूनिट लेंथ इज अंडरगोइंग rotational motion about a perpendicular axis passing through its midpoint if angular speed of the rod changes from 0 to omega in t second, then the applied torque is। तो यहाँ पे हमको टॉर्क निकालना है। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन अगर हम देखते हैं तो हिंदी ट्रांसलेशन दिया हुआ है एल लंबाई और समान रूप से वितरित एम प्रति इकाई लंबाई के द्रव्यमान की छड़ अपने मध्य बिंदु से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के सापेक्ष गुणन गति कर रही है। यदि छड़ की कोणीय आवृत्ति t सेकंड में 0 से ओमेगा में बदल जाती है तो लगाया गया बल आघूर्ण हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम दे रखा है कि जो प्रति इकाई लंबाई द्रव्यमान दे रखा m, तो ये भी द्रव्यमान घनत्व है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान दे रखा है। तो कुल द्रव्यमान निकालने के लिए हम लंबाई से गुणा कर देंगे तो कुल द्रव्यमान हो जाएगा हमारा ml। तो जो छड़ का द्रव्यमान होगा वो कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, ml के बराबर होगा। और छड़ के मध्य बिंदु से गुजरने वाली अक्ष सब जो छड़ के मध्य बिंदु से गुजरने वाली जो अक्ष है इसके सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण होगा I, तो I इक्वल टू होता है ml²/3। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमको दे रखे हैं, ऑप्शन ए ml² ओमेगा/12t, ऑप्शन बी ml³ ओमेगा/12t, ऑप्शन सी ml² ओमेगा/3t एंड ऑप्शन डी ml³ ओमेगा/3t। तो यहाँ से हम निकालेंगे। तो आपको पता है छड़ के जो मध्य बिंदु के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो होता है I इक्वल टू ml²/3। ठीक है। और हमको निकालना है टॉर्क, तो टॉर्क इक्वल टू होता है I अल्फा। और हमको पता है कि अल्फा जो ओमेगा है वो 0 से ओमेगा की वैल्यू 0 से ओमेगा हो जा रहा है कितने सेकंड में, t सेकंड में। तो अल्फा इक्वल टू हम कह सकते हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे तो ml²/3 इंटू अल्फा हो जाएगा ओमेगा/t। यहाँ पे m की जगह हम ml पुट कर देंगे तो दिस इक्वल टू ml इंटू l², तो ml³ ओमेगा/3t हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं वहाँ पे एकांक लंबाई का द्रव्यमान दे रखा है, तो इसको हमको कुल द्रव्यमान निकालने के लिए ml से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर है वो l⁻³ दिया हुआ है। ठीक, तो आंसर l⁻³ का करेक्ट आंसर होगा, न कि l²। ठीक,
तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।